दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।
माननीय मंत्री महोदय ने फीता काटकर प्रेस क्लब का किया उद्घाटन। दरभंगा 21 फरवरी 2025। श्री महेश्वर हजारी माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार ने आज प्रेस क्लब दरभंगा का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, उप विकास आयुक्त दरभंगा श्री चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, DCLR सदर संजीत कुमार, अन्य पदाधिकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। माननीय मंत्री महोदय ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम बहुत खुश हैं कि जहां मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि वहां से प्रेस भवन का शुभारंभ करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन एवं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। सभी पत्रकार बंधु सरकार की सभी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं एवं जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पायदान के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को लाभ मिले। सभी पत्रकार बंधु एक साथ होकर काम करें। मिथिला का नाम सदियों से पूरे देश एवं विदेशों में भी प्रचलित है। उन्होंने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्य की प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की कार्यशैली बहुत अच्छी है, जनता की समस्या सुनते हैं एवं उनका समाधान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब का उद्घाटन दरभंगा से किया हूं और सभी जिला में करेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने प्रेस क्लब के सभी कमरों का निरीक्षण किया और कहा कि बेहतर ढंग से सुसज्जित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस की भूमिका समाज में अहम होता है। समाज की कई समस्या को उठाते हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो एवं पुलिस विभाग की समस्या को उठाते हैं एवं हम लोगों को सूचना मिलती है, हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आज जिनका दिन है, प्रेस एवं मीडिया से जुड़े भाई एवं बंधु। उन्होंने कहा कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहां पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं बल्कि एक और हाथ में मोबाइल, कलम, कैमरा होती है और दूसरी ओर संवेदना होती है। तारांकन। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक दायित्व को समझते हुए पत्रकार की भूमिका में आते हैं, वास्तव में एक बहुत बड़ी भूमिका है। पत्रकार की निकली हुई कलम की स्याही गलत दिशा में नहीं चल जाए, ये पत्रकार बंधुओं को देखने की बात है। कोई दुष्परिणाम समाज पर न पड़े, समाज के उत्तरदायित्व की समझने की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं पत्रकार है, कहीं श्रोता और कहीं पाठक भी है। प्रेस क्लब वास्तव में पत्रकारिता को एक नई पहचान देगा। प्रेस की परिकल्पना का जो मूर्त रूप दिया है, उनके प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। प्रेस क्लब से एक संदेश निकलकर पूरे बिहार में जाए और लोग सीखने के लिए, देखने के लिए आए, तब वो एक दिन होगा हम लोग फक्र एवं गर्व महसूस करेंगे। कार्यक्रम का संचालन नवीन कुमार सिन्हा वरीय पत्रकार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित थे। सभी जगह मकान बन के तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके कारण मकान बंद होने में कहीं दर्जा स्थिति में आ गया था। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों के सहयोग से और पत्रकार बंधुओं के सूझबूझ से जिस तरह से आप लोग ऐतिहासिक काम करने का काम किया, इसमें मेरा कुछ काम नहीं है। सब पत्रकार बंधु को देन है, जो आप लोगों ने जबरन यहाँ उठे प्रकट कराए और दिखाए हमको, और प्रदेश सरकार सम्मिलित रहे, इतना अच्छा जगह पर प्रेस क्लब है और प्रक्रिया के तरह से बंद है। तो मैंने स्वयं जाकर के मीटिंग करके और सेक्रेटरी डायरेक्टर सबको कहे, सारा के सारा पूरे बिहार का हो गया। सबसे सबसे पहला प्रारंभ यही चल रहा है कि सारा यहाँ के पत्रकार बंधुओं को इस तरह से उत्साहित थे, जिस तरह से कॉन्शियस थे, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से यदि कॉन्शियस सब जगह हो जाए तो आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने जिला प्रशासन से मिलकर जिस तरह से सहयोग करके
ये चालू कराने का काम किया, उद्घाटन घोषणा के लिए आप लोगों की देने में आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपके घर का हूँ और जब भी कोई बातें आएगी तो मैं आपके साथ रहने का काम करूंगा। खास करके प्रजातंत्र में हमारे जितने पत्रकार बंधु है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी साथी सरकार के जितनी भी कामें होती है वह काम आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है। कहीं कोई त्रुटि होती है जिला प्रशासन को तो वह भी सरकार को संज्ञान में देने का काम करती है। और जहाँ तक विकास संबंधी बात है, रोड हो, पुल हो, पूजा हो, सारी के सारी बातें आप भी लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार को जो मंशा है, बिहार सरकार को, भारत सरकार को अंतिम फाइनल के लोगों तक किस तरह से लाभ दे रहे, हमारे जिला प्रशासन के लोग तो लगे ही रहते हैं, लेकिन असली बात है कि गाँव घूम करके संज्ञान में बिहार सरकार को देने का काम आप लोग करते हैं, जिससे कि समस्या का हल होता है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों को आग्रह करना चाहूंगा, सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई भी हो, इंटरनल कोई भी मतभेद हो, इसको बुला करके आप लोग एक होकर के इसको सब पर बैठ करके सबके साथ चलिए और मिथिला की भाषा बनाने का काम कीजिए। तो मिथिला सदियों से मिथिला का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान पूरे देश में विदेश में भी है, उसको पहचान देने का काम आप लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं किया है। और इसी के तरह आप लोगों को देखा देखी मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में इसका उद्घाटन चालू हो जाएगा और एक उदाहरण आप लोगों ने पेश करने का काम किया है। जिस तरह से आप लोगों ने काउंसिल होकर के, एक्टिव होकर के और मुझे भी तकादा करके, जिला प्रशासन से तकादा करके, सारे लोगों से जिस तरह से मदद करने का काम किया है, ये आप लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि संजय जी है, दिल्ली भी एक फोन करते थे, ऐसे हो गया भैया, ऐसे हो गया भैया। तो जिस तरह से सारे लोगों की चर्चाएं करते थे, सबको पत्रकार बंधु बैठ करके हम लोग तैयार है, पहले बार आए तो लगता था कि खासा हाल है, लेकिन आज देख करके बड़ी खुशी हुई है। इसलिए मैं खास करके सभी पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे जितने भी मानवीयता होती है, एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर, फोटो खींची थी जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था, उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई, हमारा फ्लाइट का हमको लौट रहेगा, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से लिखी हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहाँ हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं पत्रकार भी है और कहीं ना कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में, आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बाहर आते हैं, जरूरत से ज्यादा बाहर आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है, एक प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, निश्चय ही आज हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप ले रहा है और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है, मैं विशेष रूप से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो और दरभंगा मिथिला को हम कैसे आगे बताना चाहूंगा कि प्रेस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं
समाज में बहुत सारा मान लीजिए कुछ मीडिया रहता है जो रोड का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, आप लोग मुद्दा उठा के हमारे अंदर मिलेगा, जैसा पुलिस का विभाग का भी हो, कुछ कार्य में कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोग लिखते हैं तो आप लोग पुलिस पर जब मुद्दे पढ़ते हैं तो हमको भी उसको सरकार लेके हम लोग भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं ताकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्या ज्यादा है, आप लोग उजागर करते हैं, हमारा सरकार में आ जाता है ताकि आप ये काम करते हैं कि जो मिरर है जो हमको दिखाते हैं कि आपका होना चाहिए। फिर इसके अलावा बहुत सारे जैसा कुछ हमारे मान लीजिए एग्जाम चल रहा है, इलेक्शन हो गया, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो गया, हम लोग को सूचना आप लोगों के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम हम लोग चाहते हैं कि पहुंचाई। आप जनता और प्रशासन के बीच में बन जाते हैं, बन जाते हैं, तो इसीलिए जनता को पता चल जाता है कि ट्रैफिक प्लान क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ है, पानी व्यवस्था कहाँ है, वो पढ़ के समझ जाते हैं। ऐसा बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है जिनका आपको इसी चौथा स्तंभ में बोला जाता है डेमोक्रेसी। तो आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है और सिस्टम भी इंस्टीट्यूशन भी काम करता है, तो हम लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम आप लोग दिखाते हैं, नेगेटिव काम जो भी दिखाते हैं, हम लोग उसको संज्ञान लेकर हम लोग काम करते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार का दिन था। वहीं जिलाधिकारी के कार्यालय पर अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए थे। जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात किया तो किसी को सड़क रास्ते की समस्या थी, किसी को वृद्धा पेंशन की समस्या थी, अन्य कई बातों की शिकायत लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे हुए थे फरियादी। कई फरियादियों से हमने बात किया, इन लोगों ने क्या कुछ कहा उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। दिक्कत यही चीज़ है कि हम लोग का शासन किया हुआ कार्ड लेबर ऑफिस जिसको बोला जाता है संसाधन विभाग, इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ। दिक्कत ये है कि इसमें हमारे दुर्घटना का लाभ नहीं, 19 में आवेदन लगा, आज तक आवेदन संसाधन विभाग में। अच्छा, फिर क्या दिक्कत हो रहा है जो नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? यही चीज़ तो है कि अच्छा, वहाँ गए थे, क्या कहा जा रहा है? वहाँ कहा जा रहा आज होगा, कल होगा, आज 4 साल से कह रहा है, 5 साल। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं इसमें? कि हमारी बात सुनी जाए। जो इसमें बिहार सरकार का जो अनुदान है आंशिक दुर्घटना का लाभ, वो नहीं, दुर्घटना कहाँ हुआ था ये? आंशिक दुर्घटना यहाँ हुआ था राजमहला। कहाँ के रहने वाले आप? कदराबाद रोहिलागंज थाना क्षेत्र? थाना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। क्या नाम हुआ आपका? मुतीउर रहमान। सर डीएम साहब के पास आए हैं। हाँ, क्या दिक्कत है आपका? दिक्कत सर ये है कि आज 18 साल से हम लोग हाई कोर्ट का केस लड़े, डिग्री हुआ। क्या मामला क्या है? मामला है महादलित का रोड है, सीओ वीडियो मुखिया। अच्छा, इनको बोलिए। हाँ, क्या दिक्कत क्या हो रहा है इसमें? दिक्कत यही है कि न मुखिया बना रहा है, न सीओ वीडियो बना रहा है, इसलिए कर हमें यहाँ आना पड़ा। कितने लोग उस रास्ते पे चलते हैं? कम से कम 70 घर है। अच्छा, जाने में दिक्कत, सड़क की दिक्कत हो रही है? जी हाँ, वहाँ दमंग लोग का घर है, वो जाने आने नहीं देगा। आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ जनता दरबार में आए, क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं सर से जो कि हमारा वो जो रोड है वो रोड बनना चाहिए। पब्लिक के लिए रोड है वो? जी हाँ। बिहार सरकार। कहाँ पे? प्रखंड कौन सा है? सज्जनपुरा बेनीपुर प्रखंड है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र दास।
आज दिनांक 21.02.25 को पुलिस उप महानिरीक्षक क्षेत्र दरभंगा द्वारा पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा द्वारा पुलिस कार्यालय दरभंगा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी शाखा के प्रभारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में क्रमशः अपराध शाखा, लेखा शाखा, सामान्य शाखा, पेंशन शाखा, पुलिस के विरुद्ध लंबित कांड C0C0A0 का प्रस्ताव, मद्य निषेध, त्वरित विचारण, विदेशी शाखा, D0C0B0 शाखा, मानवाधिकार, लोक शिकायत एवं अन्य सभी शाखाओं का गहनता से निरीक्षण किए एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारांकन लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन कराने हेतु निर्देश। तारांकन त्वरित विचारण हेतु चिन्हित कांडों का यथाशीघ्र विचारण संपन्न कराने का निर्देश। तारांकन गंभीर शीर्ष के कांड यथा हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस पर हमला आदि कांडों की समीक्षा किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारांकन जिले के टॉप 20 अपराधी गुंडा पंजी में उपद्रवियों का नाम प्रविष्ट करने और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध C0C0A0 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश। तारांकन सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि अपराध पीड़ितों व्यक्तियों के प्रति पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर पुलिसिंग करे ताकि पीड़ितों के अधिकार, सुरक्षा और हितों का ध्यान रखा जा सके। तारांकन पुलिस पर हमला और सांप्रदायिक कांडों में शामिल लोगों की त्वरित गिरफ्तारी और सख्ती से कुर्की करने का निर्देश। तारांकन सोशल मीडिया यथा फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि की सतत निगरानी करते रहने एवं आम जनता को पुलिस से जोड़ने का निर्देश। तारांकन गंभीर कांडों में 15 दिनों के अंदर पर्यवेक्षण टिप्पणी करने का निर्देश तथा प्रत्येक PR निर्गत करने का निर्देश। तारांकन गंभीर कांडों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं लीड करेंगे। तारांकन पुलिस अस्पताल को बेहतर सुविधा से सुसज्जित करने का निर्देश। तारांकन थाना का भवन रख रखाव को सुदृढ़ करने का निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मानविकी संकाय द्वारा जुबली हॉल में समारोह आयोजित। उन्नति का मूल मातृभाषा, क्योंकि सर्वाधिक मौलिक चिंतन मातृभाषा में ही संभव। प्रो चंद्रभानु। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के प्रतिभागी किए गए सम्मानित। भारत एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक देश है और यही इसकी आत्मा है। इनके सम्मान से ही भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगी। भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। केवल एक भाषा के विकास से ही भारत का विकास संभव नहीं है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के मानविकी संकाय के अंतर्गत हिंदी, मैथिली, उर्दू तथा संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जुबली हॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह 2025 में मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा तथा शासन की व्यवस्था होने पर ही समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक विकास होगा। सरकार द्वारा गठित अनेक आयोगों ने भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया है, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ऐसा संभव नहीं हुआ। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने पर फिर से मातृभाषा में शिक्षा की मांग जोर पड़ रही है। प्रो सिंह ने कहा कि अपनी मातृभाषा को अपनाने वाले जापान, जर्मनी, चीन, रूस आदि देश विकास के दौर में आगे हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत के बहुभाषावाद पर बड़ा हमला हुआ, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है। अध्यक्षीय संबोधन में मानविकी संकायाध्यक्ष एवं समारोह के संयोजक प्रो मंजू राय ने कहा कि यद्यपि अंग्रेजी रोजगार की भाषा रही है, पर मातृभाषा हमारे दिल की आवाज होती है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भाषा की अपनी महत्ता होती है, अतः कोई भी बाहर की दूसरी भाषा लोगों पर थोपी नहीं जा सकती है।
प्रो राय ने बताया कि बांग्ला भाषा की रक्षा हेतु शहीद हुए मातृभाषियों की याद में यूनेस्को द्वारा 1999 में हुई घोषणा के बाद ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह वर्ष इसका जुबली वर्ष है। इस अवसर पर संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो उमेश कुमार ने मातृभाषा के महत्व को रेखांकित किया, जबकि उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुलाम सरवर ने शायरी के माध्यम से मातृभाषा के महत्व पर बल दिया। समारोह में हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा उर्दू विभाग द्वारा पूर्व में आयोजित बसंत ऋतु पर आधारित काव्य पाठ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को रैंक प्रमाण पत्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अतिथियों का स्वागत मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ से किया गया। स्नातकोत्तर संगीत एवं नाटक विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा बिहार गीत, कुलगीत तथा राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई, जबकि DSW प्रो अशोक कुमार मेहता ने बसंत ऋतु पर आधारित मैथिली में काव्य पाठ की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी सहित 300 से अधिक शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। समारोह का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। मैथिली प्राध्यापक प्रो अशोक कुमार मेहता के संचालन में आयोजित समारोह में अतिथियों का स्वागत मैथिली विभागाध्यक्ष प्रो दमन कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने किया। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आज की तिथि वस्तुतः बांग्लादेश के उन शहीदों के नाम है जिन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा, विकास और संवर्धन के लिए अपनी शहादत दी थी। और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। आज की तिथि में ये जो भाषिक बहुलता है उसका हम स्मरण करते हैं। शिक्षा का माध्यम, शासन का माध्यम मातृभाषा हो, और इस क्रम में आज मातृभाषा संकल्प दिवस के रूप में इसे आयोजित किया जाता रहा है। चंद्रभानु प्रसाद सिंह, पूर्व माननीय संकायाध्यक्ष। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के मानविकी संकाय के अंतर्गत हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जुबली हॉल में समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मानविकी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय ने किया, जबकि इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व मानविकी संकायाध्यक्ष एवं हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह उपस्थित थे। साथ ही साथ DSW तथा मैथिली प्राध्यापक अशोक कुमार मेहता ने इसका संचालन किया। अतिथियों का स्वागत मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दमन कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संस्कृत प्राध्यापक RN चौरसिया ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पदाधिकारी, शिक्षकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं कर्मचारी का 300 से अधिक संख्या में उपस्थित थे। आज का दिवस बांग्ला भाषा की रक्षा करते हुए शहीद हुए ढाका में मेडिकल कॉलेज के छात्रों की याद में यूनेस्को ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की और 2000 ईस्वी से लगातार यह मनाया जा रहा है। यह 25वां वर्ष है, इसलिए जुबली वर्ष के रूप में भी हम लोगों ने इसे मनाया है। और इसके पूर्व, इस आयोजन के पूर्व ही चारों संबंधित विभाग में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वसंत ऋतु पर आधारित काव्य पाठ में यहाँ के विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें सभी को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया गया तथा प्रत्येक विभाग से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को रैंक प्रमाण पत्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ और इसमें स्नातकोत्तर नाट्य संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं ने बिहार गीत, कुल गीत तथा राष्ट्रगान की अच्छी प्रस्तुति दी। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक एवं कार्यक्रम के प्रभारी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025। 40 वर्षों से बिहार की जनता बेहतर विकल्प के अभाव में कष्ट झेल रही है, लेकिन अब उनके पास जन सुराज पार्टी के रूप में एक अच्छा विकल्प है। मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष। आनंद मिश्रा के नेतृत्व में जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा सीवान पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती भी सीवान में बाइक चलाकर युवा संघर्ष यात्रा में शामिल हुए। सीवान जन सुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा के नेतृत्व में चल रही जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा शुक्रवार को सीवान पहुंची। वे आज पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और सारण जिलों का दौरा करने के बाद सीवान पहुंचे हैं। इस यात्रा के तहत आनंद मिश्रा और उनकी टीम पूरे बिहार में 20,000 किलोमीटर की बाइक रैली कर रहे हैं। प्रेस से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा का उद्देश्य पार्टी का संदेश जनता तक पहुंचाना है। हम जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 40 सालों से जो तकलीफें वे झेल रहे हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। और अभी तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास जन सुराज पार्टी के रूप में एक अच्छा विकल्प है। जन सुराज समाज को जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटता। जन सुराज में सभी वर्गों की आबादी के आधार पर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रेस से बात करते हुए आनंद मिश्रा ने कहा कि जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा का उद्देश्य सीवान की जनता के साथ गंभीर संवाद स्थापित करना। बिहार की जनता जो पिछले 35 सालों से संघर्ष में फंसी हुई है, उन्हें बताना है कि वे इस संघर्ष से कैसे बाहर निकल सकते हैं। संवाद के माध्यम से उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने विधायक और सांसद बदले पर फिर भी आपकी किस्मत नहीं बदली। इसलिए उन्हें जो उनकी समस्याएं हैं उसके पीछे क्या मूल कारण है उससे अवगत कराने की कोशिश करेंगे। नहीं, जन सुराज ताकत नहीं दिखा रही है। जन सुराज जनता तक अपना संदेश ले जा रही है। हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं जिस तरह से उनकी जिंदगी पिछले 40 सालों से तबाह हो रही है, उसको अगर बदलना हो, उनके पास अगर विकल्प चाहिए तो जन सुराज उसके लिए एक अच्छा विकल्प है। एक बार उसे कोशिश करके देखें। जन सुराज में हम समाज को 5 वर्गों में बांटते हैं उनकी जनसंख्या के हिसाब से। हम किसी जाति और धर्म में नहीं विश्वास रखते हैं। तो समाज में जो वर्ग हैं, जैसे सवर्ण है, OBC है, दलित और मुस्लिम है, हम समाज को इस तरह से देखते हैं। जातियों में या धर्म में हमारा विश्वास नहीं है। आपका आगमन हुआ है, तमाम समर्थकों ने जो उत्साह दिखाया है, क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग एक संघर्ष यात्रा पे चले हैं और हम चाहते हैं कि सीवान की जो हमारी जनता है संघर्ष का साथी बने, संघर्ष का साथी बने, क्योंकि बिहार जो है वो सबके लिए फंसा हुआ है। अगर हम लोग अब खड़े ना हुए तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको कभी माफ नहीं करेगी। ये बहुत ही संवेदनशील बात है, लेकिन जो हम चले वो बहुत ही गंभीर संवाद स्थापित करने का प्रयत्न है। गाँव-गाँव तक जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से आपने इतनी बार वोट दिया, आपके विधायक बदले, आपके सांसद बदले, आपकी किस्मत नहीं, ये किस्मत कहाँ फंसी हुई है, इसी का समाधान और इसी का कैसे इससे बाहर निकला जाए, यही बात का संवाद स्थापित करने का प्रयत्न है जन सुराज का युवा संघर्ष। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। तारांकन PK का CM नीतीश पर बड़ा हमला। बोले, जदयू 25 साल से सत्ता में है, फिर भी 4 महीने पहले बने जन सुराज का संगठन उससे काफी मजबूत है। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में अभियान समिति की राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 2015 में जब वे नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के लिए बिहार आए थे, तब उन्होंने नीतीश जी से कहा था कि जदयू का संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन नीतीश जी ने उस समय कहा था कि ये सब भ्रम है,
जमीन पर जदयू से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। उसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सत्तारूढ़ जदयू की सांगठनिक बैठक बुलाई गई, जिसमें खुद नीतीश कुमार आए और उनके साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सक्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। तब भी उस बैठक में करीब 3000 लोग ही शामिल हो पाए थे। दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी, जिसका गठन महज 4 महीने पहले हुआ है, इसकी किसी भी बैठक में चाहे वो महिलाओं की हो, युवाओं की हो, संगठन की हो या अभियान समिति की हो, हर बैठक में 3000 से 4000 लोग जरूर शामिल होते हैं। हम यहाँ आए थे 2015 में नीतीश जी का चुनाव प्रचार करने, तो नीतीश जी को हमने उस समय कहा कि जदयू के बारे में लोग कहते हैं कि इसका संगठन मजबूत नहीं है। तो नीतीश जी ने हमको कहा, प्रशांत जी ये भ्रम है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, नीचे तक जदयू में बहुत कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और तो हमने कहा कि एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाए, एक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, हर घर 10 तक। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। तो नीतीश बाबू देखिए कुछ हाथ उठा रहे, शायद उस समय जदयू में होंगे तो उसमें काम भी किया होगा। उस कार्यक्रम में आपको याद होगा जदयू ने जो सत्तारूढ़ दल है तब की, नीतीश बाबू आए, सारे जदयू की लीडरशिप आई और राज्य भर से जदयू के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया। तो बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था, करीब 3000 लोग आए थे। जन स्वराज में हम लोग अभियान समिति का बैठक बुलाते हैं तो भी 2000 आएगा। जिला के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, उसमें 3000-4000 लोग आए थे। युवाओं की बैठक बुलाई गई, वो खाली युवाओं के संगठन से 4000 लोग आए थे। महिलाओं की बैठक बुलाई गई तो इतने ही बड़े इसी हॉल में दूसरे साइड इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। राजा बहादुर विशेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा और लहेरियासराय फुटबॉल क्लब सेमीफाइनल में पहुंची। दरभंगा राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के आज दूसरे दिन 4 टीमों ने क्वार्टर फाइनल मैच खेला, जिसमें 2 टीमों ने अपनी सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज विश्वविद्यालय के मैदान में जहां लोगों ने दोनों क्वार्टर फाइनल मैच का बेहतर तरीके से लुत्फ उठाया, वहीं बहुत कई दिनों के बाद ऐसा शानदार मैच देखने को मिला। मैच के आरंभ में पुराने खिलाड़ी महेश कुमार पासवान एवं रामचंद्र मंडल सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया, साथ ही मैदान में जाकर खेल को आरंभ कराया। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद राज परिवार के निर्देशन में ऐसा मैच देखने को मिल रहा है, जबकि दरभंगा में फुटबॉल की स्थिति अच्छी नहीं हो रही थी। उन्होंने कुमार राजेश्वर सिंह एवं कुमार कपिलेश्वर सिंह को धन्यवाद दिया कि समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण खड़ा करने का काम किया है। राजा बहादुर टीम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि टीम आज बेहतर प्रदर्शन से खेली है, विश्वास है कि विजेता कप पर हमारा ही कब्जा होगा। सचिव अमन सिंह ने कहा कि पहले हाफ में हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, परंतु दूसरे हाफ में इसने जीत के लक्ष्य को प्राप्त किया। कुमार राजेश्वर सिंह एवं कपिलेश्वर सिंह ने दोनों टीमों के जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आज के खेल में 2 क्वार्टर फाइनल मैच में पहला मैच लहेरियासराय फुटबॉल क्लब दरभंगा के जर्सी नंबर 11 ऋषु के गोल से न्यू टाइगर फुटबॉल क्लब वैशाली को पराजित कर दिया। वहीं दूसरा क्वार्टर फाइनल राजा बहादुर विशेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब के जर्सी नंबर 10 मालोदा और जर्सी नंबर 8 मुन्ना ने खेल के दूसरे हाफ में स्टूडेंट क्लब बेगूसराय पर शानदार गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। ये दोनों टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। इन दिनों टीमों का सेमीफाइनल मैच 22 फरवरी को 2 बजे से होगा। आज के कार्यक्रम में अमरकांत झा, आशुतोष दत्ता, राजीव प्रकाश मधुकर, प्रियांशु झा, रामकृष्ण लाल दास, कृष्ण मिश्रा, मुकेश झा आदि लोग उपस्थित थे। मिथिला विकास बोर्ड की मांग एक अनोखी एवं वैकासिक मांग। आज पद यात्रा के 6ठे दिन यात्रा मिथिलावादी पार्टी के द्वारा मिथिला विकास बोर्ड की मांग हेतु घनश्यामपुर पहुंची। यात्रा का नेतृत्व जुगनू मंडल और गौतम चौधरी कर रहे थे। आज ही यात्रा आसमा, लगमा, गनौन, गलमा, हरिद्वार, ब्रह्मपुरा, मसवाई, दौड़ी, जयदेव पट्टी, तुमौल पहुंची। मिथिला स्टूडेंट यूनियन वर्ष 2018 से लगातार मिथिला विकास बोर्ड की मांग कर रही हैं। इसको लेकर 5 अगस्त दिल्ली, 2 अक्टूबर मिथिला बंद,
2 दिसंबर राज मैदान में विशाल रैली समेत प्रत्येक प्रखंड एवं जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके उपरांत सिद्दीकी जी ने 2019 लोकसभा में हम सबों के आंदोलन उपरांत मैनिफेस्टो में यह मांग दर्ज कराई थी एवं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी जीतने बाद इस मांग को उठाने की बात कही थी, लेकिन सरकार की सौतेला व्यवहार के कारण आज भी यह मांग जनता के बीच नहीं है। वहीं मिथिलावादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनाया गया ऐसा संवैधानिक तंत्र है जो एक राज्य के अंतर्गत आने के बावजूद उस क्षेत्र विशेष के विकास कार्यों से संबंधित प्रोजेक्ट्स बना सके और काम कर सके। जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र में 3 सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड हैं, विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र, गुजरात में कच्छ सौराष्ट्र और शेष गुजरात। ये सभी डेवलपमेंट बोर्ड राज्य के प्रशासन में बिना इंटरफेयर किए उस क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्य करती है। यदि मिथिला में डेवलपमेंट बोर्ड बनता है तो यह क्षेत्र के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाषा, कला, संस्कृति, पर्यटन संबंधित प्रोजेक्ट्स, बाढ़ सुखाड़ आपदा संबंधित प्रोजेक्ट्स, सोशल रिफॉर्म्स जैसे विषयों पर काम कर सकती है। उदाहरण: असीम पीड़ा और अपार शोक। आज मन बेहद भारी है। देर रात एक भीषण सड़क हादसे में मेरे चचेरे बहनोई श्री दुर्गा यादव जी की बेटी और मेरी चचेरी भांजी डॉक्टर सोनी यादव का असमय निधन हो गया। महाकुंभ से लौटते समय गाजीपुर के पास हुए इस हादसे में वे परलोक सिधार गईं, साथ ही उनके साथ सफर कर रहे 5 अन्य लोगों ने भी इसी दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। अभी हमने दुर्गा बाबू और चचेरी बहन से मुलाकात की। हमारे परिवार के लिए यह मुश्किल वक्त है। इस क्षति को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। एक होनहार, संवेदनशील और कर्मठ बेटी इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी, ये सोचना भी मुश्किल है। जिस बेटी ने दूसरों की जिंदगी बचाने का संकल्प लिया था, उसे इस तरह खो देना असहनीय है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दें। ये क्षति अपूरणीय है, लेकिन यादों में वे हमेशा जीवित रहेंगी। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के झिटकोहिया गांव में वृंदावन से आए कथावाचिका परम पूज्य सुमन किशोरी जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का पूरी धार्मिक परंपरा के साथ शुभारंभ किया गया। भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कथा का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार, अंचलाधिकारी पूजा कुमारी, पीओ मनरेगा दिनेश कुमार, कटैया मुखिया रिंकू देवी, सरपंच रिंकू देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कलश यात्रा झिटकोहिया गांव के कथास्थल से झिटकोहिया, कटैया, महथौर स्थित तालाब का परिक्रमा करते हुए शिव मंदिर के निकट तालाब में कलश में जल ग्रहण किया गया। कलश यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश उठाकर धार्मिक परंपरा को निभाते हुए कथास्थल पहुंचे। भागवत कथा की पूजा अर्चना की और पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई। कलश यात्रा में 551 कन्याओं ने भाग लिया। कथावाचिका परम पूज्य सुमन किशोरी मथुरा वृंदावन जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से ही जीव का कल्याण है। जहां भागवत कथा का गुणगान होता है वहां प्रभु खुद दर्शन देते हैं। श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। भागवत श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं।
संस्कृति